मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका विचार करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में जिसकी मात्र 38 साल की उम्र हुई है और वो लगभग 30 साल की आयु में दीर्घकालीन रोगों का शिकार हो गया। और उसकी जातक की कुंडली में पितरों का आक्रोश भी है। वह आक्रोश क्यों हुआ कि इनके कुटुंबजनों ने पूर्वजों का निमित्त जो कार्य करना चाहिए पितरों के निमित्त या दिवंगत आत्माओं के प्रति वो कार्य नहीं किया और वह प्रभाव जातक की कुंडली में आया। उसके बारे में भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। कुंडली में पद नामक कालसर्प योग भी है जिसके अनुरूप जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं होता और हमेशा असफलताएं साथ लगती हैं। मुख्य बिंदु हो गए कि लगन में आपका लगन किसी भी राशि का लगन हो, यहां पर कोई भी राशि लगन की हो, अगर लगन में अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी हो तो दीर्घकालीन रोगों भोगने पड़ते हैं। शरीर कमजोर होता है, सांस नहीं रहता, इतना कमजोर हो जाता है जातक में सांस नहीं होता। उसके बाद निंदा का पात्र बनता है। उसके बाद बात करेंगे बुध का प्रभाव। आपके लगन कुंडली में अगर यहां पर धनु राशि है या मीन राशि है, उन दो ही राशियों में बुध या तो द्वादश भाव में हो या छठे भाव में हो। योग क्या है कि द्वादश भाव में गुरु की राशि हो और उस गुरु की राशि पर चाहे दृष्टि द्वारा या राशि में बुध हो तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक को अपने अशुभ कुटुंब में जो पितरों के निमित्त अतृप्त आत्माओं के निमित्त आदर संस्कार नहीं करने से वो उनका प्रभाव जातक को भोगना पड़ता है। वो भी इस कुंडली में विचार करेंगे। दर्शकों, चंद्रमा से अष्टम शनि भी है, वो भी परेशानी वाली बात है। आइए विचार करते हैं, आगे जो भी योग आता जाएगा हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। दीर्घकालीन रोग, बिना विचारे खर्च करना। ऐसा जातक बिना सोच विचार के खर्च करता है और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। पितरों का आक्रोश और प्रबल कालसर्प योग। जातक का जन्म 28/1/1985 शुक्ल पक्ष 7 अश्विनी चरण 1 सोमवार को हुआ। दर्शकों, अश्विनी चरण 1 पिता के नाश वाला माना गया है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताता है कि अश्विनी चरण 1 जो गणमूल नक्षत्र है उसके प्रभाव से पिता को भय होता है या पिता के लिए अशुभ होता है। किसी भी भाषा में उस बात को मान लो, ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि पिता का नाश होता है। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ, लगन के 18 डिग्री विराजमान है और लगन में सूर्य 14 डिग्री लेकर के है, तो वहीं पर गुरु नीच राशि में 4 डिग्री 8 मिनट लेकर के सूर्य से अस्त है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। तीसरे भाव में शुक्र उच्च राशि में 1 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर मंगल 2 डिग्री 7 मिनट लेकर के विराजमान है। और चतुर्थ भाव में मेष राशि में चंद्रमा है। पंचम भाव में वृषभ राशि में राहु 004 डिग्री विराजमान है। एकादश भाव में लग्न शनि 3 डिग्री लेकर विराजमान है। 7 में केतु है, शनि पीड़ित है, केतु से शनि पीड़ित है। दर्शकों, मकर लगन वाले इनके स्वामी शनिदेव हैं। इनका व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है, इनका कार्य कोई निश्चित नहीं होता। साधारण तौर पर दाम्पत्य सुख में इनकी मधुरता की कमी होती है, चाहे कारण कुछ भी हो। ये अपना दोष सुनने के इच्छुक नहीं होते। कोई अगर इनका दोष बता भी दे तो भड़क जाते हैं और इनकी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति ऐसी होती है कि बिना विचार किए वो कभी भी कुछ ना बोल देंगे। देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, अब कौन सी बात मुझे कब कहना चाहिए कब नहीं कहना चाहिए। दर्शकों, लग्नेश शनि एकादश भाव में है। साधारण तौर पर ऐसा कहा जाता है कि लग्नेश एकादश भाव में शुभ होता है, धन की आमदनी होती है,
परिश्रमी होता है, विवेकशील होता है, तेजस्वी भी होता है, उच्च कोटि का वाहन मिलता है। लेकिन यहां पर लग्नेश को दो पहलू ऐसे हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं। एक तो वृश्चिक राशि में है और दूसरा केतु से और राहु से पीड़ित है। तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, लग्नेश पीड़ित है। अगर यहां पर पीड़ित नहीं होता तो पहले लग्नेश भाव का फल देता है, राशि के फल की बात है, लेकिन यहां पर लग्नेश पीड़ित है। लग्नेश तीसरी दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, थोड़ा प्रभाव दे रहा है। पंचम दृष्टि से शिक्षा के भाव को देख रहा है तो कोई प्रभाव नहीं दे रहा। साधारण तौर पर लग्नेश जहां पर दृष्टि डालता है उसको ऊंचा उठाता है, उस भाव की वृद्धि करता है। लेकिन लग्नेश पीड़ित हो जाने की वजह से कोई भी आदमी पीड़ित होगा तो फल नहीं देगा, वो अशुभ प्रभाव देगा। शिक्षा संतान में अशुभता की कोई कमी नहीं, अशुभ देगा, हानि होगी, शिक्षा भी हानि होगी, संतान की भी हानि होगी। और दसम दृष्टि से शनि सिंह राशि में अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का कष्ट का भाव है, कष्टों की कोई कमी नहीं। तो लग्नेश ही कष्ट देने वाला बन गया तो बाकी की तो बात छोड़ो। आगे बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, जैसा मैंने बताया कि अष्टमेश लगन में प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं आते हैं। अष्टमेश सूर्य है, लगन में है, प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधाएं आते हैं और निंदा का पात्र बनता है और उनको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। सहनशील थोड़ा सा हो जाता है, बाकी लोगों की से बुराइयां ही सुनता है। अष्टमेश जब लगन में होता है तो दीर्घकालीन योग देता है। और मकर राशि में सूर्य और अष्टमेश हो तो हृदय संबंधित बीमारी देता है। मकर राशि लगन हो, मकर राशि लगन हो और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य हो और लगन में हो तो हृदय से संबंधित बीमारी देता है। जहां पर दृष्टि डालेगा वहां पर अशुभ प्रभाव देगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर कर्क राशि में है तो यहां पर भी जीवन साथी के साथ मधुरता में कमी करेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में मेष राशि में है। सत्यवादी होगा, बुद्धिमान होगा, धर्मात्मा होगा, माता भूमि मकान का अच्छा सुख मिलता है, घरेलू वातावरण उसका ठीक होगा, स्त्री पक्ष अच्छा होगा, पिता का सहयोग थोड़ा सा मिलेगा क्यों सप्तम दृष्टि से देख रहा है। आगे बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव में है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है। मंगल स्वयं पराक्रमी है, पराक्रम तो अधिक होगा और चतुर्थ दृष्टि से रोग शत्रु भाव को देख रहा है। शत्रुओं पर लगाम खींचेगा, शत्रुओं को उनसे शत्रुओं के ऊपर हावी बनेगा, शत्रु पक्ष पर हावी बनेगा और सप्तम दृष्टि से कन्या राशि में शत्रु भाव देगा, त्रुटिपूर्ण सफलता देगा। परंतु मंगल दसम भाव का दिग्बली माना जाता है, जहां पर दसम भाव के सुख में, जिसको कि पिता का सुख बोला गया है, उसमें व्यवसाय की थोड़ी सी तरक्की अवश्य देगा। यहां पर मंगल अवश्य देगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध छठे भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में धनु राशि में है। जैसा कि मैं पहले बताया, अगर यहां पर धनु राशि हो या मीन राशि हो और उसमें बुध हो तो जितना भी अशुभ प्रभाव है पूर्वजों का आक्रोश है उसमें। कैसे आक्रोश हुआ? बुध की तरफ से देख लो। बुध की मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, भाग्य की हानि हो गई, भाग्य की हानि हो गई और उसको खर्चा करने में कठिनाई होती है। इतना खर्चा करेगा, अब यहां पर कठिनाई से बात होती है, खर्चा करने में कठिनाई होगी, भाग्य की उन्नति रुक जाएगी। परंतु सप्तम दृष्टि से यहां पर शत्रु पक्ष में देख रहा है तो वहां पर थोड़ा सा सुख दे सकता है, रोग शत्रुओं को दबा सकता है। बात करें गुरु की। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है और लगन में नीच राशि है। मकर लगन के लिए गुरु कारक है। ज्योतिष का एक सूत्र है कि द्वादश भाव का स्वामी सूर्य, शनि और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, इनमें से जहां पर दो प्रभाव हो गए वहां पर उसकी पृथकता ला देंगे। सूर्य स्वयं अष्टमेश भी है
और प्रथाजनक कारक ग्रह है। सूर्य का सप्तम भाव पर प्रभाव है। गुरु अस्त है, मान लिया अगर आपका अस्त नहीं है तो आप अपनी कुंडली से हिसाब से देखो। यहां पर सभी बोलेंगे कि गुरु उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, लेकिन नहीं, गुरु पृथक कारक है, द्वादश भाव का स्वामी है, जहां पर नेगेटिव प्रभाव देगा। सूर्य भी नेगेटिव प्रभाव देगा और गुरु भी मजबूर है नेगेटिव प्रभाव देने के लिए, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है। तो यहां पर कुछ ना कुछ व्यवसाय में तो अच्छा होगा, लेकिन स्त्री के लिए नेगेटिव प्रभाव देगा। अब गुरु नवम दृष्टि से धन भाव को द्वादश भाव को देख रहा है, तो भाग्य में नहीं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है, तो भाग्य की कोई उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि गुरु कारक ग्रह है। जहां पर द्वादश भाव का स्वामी जहां बैठेगा उस भाव की भी हानि करेगा, जहां दृष्टि डालेगा उस भाव की भी हानि करेगा। और गुरु द्वादश भाव का होने के नाते यहां पर उसका खर्च चलाने में कठिनाई भी होगी, शरीर में दुर्बलता होगी, वो अलग बात है, और कमजोर शरीर हो जाएगा, उसका दुर्बल शरीर माना जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा। और गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु शिक्षा और संतान का कारक ग्रह है, और नीच राशि में फंस गया और पाप ग्रह की राशि में फंस गया। हरिवंश पुराण बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि गुरु का कुंडली में नीच राशि में होना, पाप ग्रह की राशि में होना, यह शो करता है इनके पूर्व जन्मों के पितरों का प्रभाव आकोश इस जातक की कुंडली पर है, और कर्मों के हिसाब से ही गुरु नीच राशि या पाप ग्रह की राशि में आता है। तो यहां पर गुरु आ गया और आकर के भी अस्त हो गया, तो शिक्षा नहीं, संतान भी नहीं। गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर है तो अस्त हो गया, वैसे भी तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, 10 डिग्री पर दूर है, सूर्य से 10 डिग्री दूर है, अगर नीच नहीं होता तो कुछ फल भी दे देता, क्योंकि 10 डिग्री में मिनिमाइज कुछ ना कुछ देता, लेकिन यहां पर गुरु भी प्रभावहीन हो गया, कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, मकर लगन में शुक्र त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है, प्रबल कारक है। कारक का मतलब आप ये समझो मोटे तौर पे शुभ देने वाला है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी हो गए, अच्छा राजयोग बनाता है जहां बैठेगा। लेकिन शुक्र उच्च राशि में तो है, दसम भाव से छठे स्थान पर है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, इस दसम भाव का स्वामी अगर तीसरे स्थान पर होगा तो दसम से छठा माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वह प्रभावहीन होता है, दसम भाव के लिए कुछ नहीं कर पाता। तो शुक्र यहां पर व्यवसाय के लिए कुछ नहीं कर पाता, उल्टा मंगल के साथ है। मंगल ओजस्वी है, मंगल ऊर्जा है, और पराक्रम भाव में है, पराक्रम भाव में मंगल और बनी हो गया, तो शुक्र के साथ मिलकर के ऐसा जातक असामाजिक कार्य भी कर सकता है, क्योंकि शुक्र थोड़ा सा भी मंगल का या राहु और शनि का प्रभाव अगर अशुभ प्रभाव है तो वह असामाजिक कार्य करा देते हैं। दूसरी तरफ शुक्र पर केतु का भी प्रभाव है। अब शुक्र केतु से भी पीड़ित है, मंगल का भी प्रभाव है, और मंगल केतु से भी पीड़ित है, तो मंगल भी पीड़ित हो गया और शुक्र भी पीड़ित हो गया। और शुक्र दाम्पत्य सुख का देने वाला है, भौतिक सुखों का देने वाला है, हमारे गुप्त अंगों का स्वामी है। और शुक्र पर जब केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे जातक के दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। अब विचार करते हैं राहु की। राहु पंचम भाव में है, संतान शिक्षा के पक्ष में कष्ट होगा, बुद्धि थोड़ी सी तेज हो सकती है, मस्त, और पंचम दृष्टि से धर्म नवम भाव को देख रहा है, भाग्य को हानि देगा। नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, मस्तिष्क में चिंता और भाग्य की हानि, उतार चढ़ाव आएंगे। सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी में उतार चढ़ाव देगा, भाग्य की थोड़ी सी प्रगति देगा, और लगन में होने से चिंता देगा, दिमाग अस्थिर होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों एकादश भाव में है, पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, पीड़ित कर रहा है, शुक्र को पीड़ित कर रहा है, मंगल को पीड़ित करता है। सप्तम दृष्टि से शिक्षा के भाव देखता है, शिक्षा संतान की वजह से में परेशानी दे रहा है, दुख सुर की चिंता होती, आमदनी कमजोर करता है, आमदनी में उतार चढ़ाव दे देता है, और शुक्र और मंगल पीड़ित हो जाते हैं, तो समस्या वाली बात आ जाती है। और नवम दृष्टि यहां पर
आती है तो दाम्पत्य सुख में भी कहीं ना कहीं कमी का कारण बनता है। अब दाम्पत्य सुख में सूर्य भी कमी का कारण बनता है, गुरु भी कमी का कारण बनता है, केतु भी कमी का कारण बनता है, कुछ ना कुछ कमी का कारण बनता है। लेकिन दाम्पत्य भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में अच्छा दाम्पत्य सुख देता है, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रहती है यहां तक। उसके बाद दूसरा सूत्र है, अगर लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे बार में हो या छठे आठवें हो, जैसे यहां पर लग्नेश है 1 2 3 4 5 6, लग्नेश से छठे स्थान पर सप्तमेश है या सप्तमेश से अष्टम स्थान पर लग्नेश है, तो दाम्पत्य कलह में एक स्टाम्प पेपर मिल जाता है कि इनकी तो दाम्पत्य कलह ही होगी, चाहे चंद्रमा कितना भी अच्छा दे रहा हो। तो यहां पर भी लग्नेश की और सप्तमेश की यह स्थिति दाम्पत्य कलह का रूप देती है, वो कहीं तक बढ़ जाती है। अच्छी दशाएं आए तो बात निभ जाती है, और नहीं है तो विच्छोद भी हो जाता है। और वैसे भी चंद्रमा से अष्टम शनि कष्ट वाली बात आती है, चंद्रमा से चतुर्थ शनि और चंद्रमा से अष्टम शनि अपने आप में कष्ट देता है। दर्शकों, पंचम भाव में राहु है, एकादश भाव में केतु है, कंप्लीट ग्रह जितने भी है राहु केतु की बेल्ट में है, संपूर्ण काल सपयोग बन रहा है। यह काल सपयोग पद नामक काल सपयोग बनता है, प्रबल प्रभावी होता है। इसके प्रभाव से संतान विद्या के पक्ष में परेशानी, गुप्त शत्रु की चिंता, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं, लाभ में रुकावट, मन में भय और हमेशा चिंता और हमेशा असफलता ही साथ जुड़ी रहती है, सफलता कभी नहीं मिलती। ये इस काल शब्दों का प्रभाव है। लग्नेश और लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है और लगन सूर्य और गुरु से पीड़ित है, दोनों ही पीड़ित है, तो कहां होगा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने दीर्घकालीन रोग, इस जातक की छाती में वाल डल चुके हैं लगभग 30 साल की आयु में, और इससे गहन रोग कौन सा होगा, शरीर कमजोर है, बिना विचारे खर्च करना, यहां पर बिना विचारे खर्च होता है, बुध भी खर्चीला है, गुरु भी खर्चीला है। पितरों का आक्रोश मैंने बता दिया, धनु राशि में बुध पितरों का आक्रोश को इंगित करता है। जितने भी ये ग्रह आए, कितने भी जो दोष आए, सब पितरों के प्रभाव से आए, पूर्वजन्म के प्रभाव से आए। अष्टमेश लगन में प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधा आते हैं, दीर्घकालीन रोग होता है, लोग निंदा करते हैं। अष्टमेश लगन में हो, कोई भी राशि हो जिसका अष्टमेश लगन में हो, उसको दीर्घकालीन रोग होंगे, लोग निंदा करेंगे, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। द्वादश भाव का स्वामी लगन में प्राय अशुभ फल देता है, द्वादश भाव का स्वामी लगन प्राय अशुभ फल देता है। सिर्फ एक कुंभ लगन में और तुला लगन में थोड़ा सा ठीक रहता है, और उसके बाद इसके अलावा 10 लगन जितने भी हैं, सब में द्वादश भाव का स्वामी कहीं ना कहीं पूरा अशुभ फल देता है बिना विचारे। बुध का प्रभाव धनु और मीन राशि में पितरों का, बुध का प्रभाव अगर धनु या मीन राशि में हो तो ऐसा माना जाता है कि पितरों का प्रकोप है। दर्शकों, मैंने आज इस नवक की कुंडली में आपका मार्गदर्शन किया, और यह जातक दीर्घकालीन रोगों से ग्रस्त है। आज उसकी आयु 38 हुई है, और लगभग जब 30 साल की आयु थे उसी टाइम पर वाल डल गए, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी। जातक ने वीडियो देखा, सोचा कि मैं गुरु जी से थोड़ा सा विचार विमर्श कर लूं, पूछा तो कहीं और भी होगा, लेकिन हमको तो ऐसे जातक का या आपका किसी का भी हो जो हमसे पूछेगा, हमसे की आशा रखेगा, हम उसकी आशाएं जरूर जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। आज मैंने उसका वीडियो बना करके उसका भी मार्गदर्शन किया। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, उससे पहले सूर्य की दशा में उसका सब कुछ हो गया। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो मेरा आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तो मैं फिर कहूंगा शेयर करें, लाइक करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और मेरा भी मन प्रफुल्लित हो कि मैं अच्छी तरह से और वीडियो तो अच्छी तरह से बनाता हूं, लेकिन एक मन प्रफुल्लित होगा, मेरा सब्सक्राइब रेट बढ़ेगा, तो और मैं खुशी पूर्वक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जैसा कि बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है पूरी जीवन का साथ, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के लिए बेहतर जरूरत आपको संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपके
सवालों का जवाब वीडियो बना करके देता है इस यूट्यूब चैनल पर। कोई भी, मेरा ख्याल है, कोई नहीं देता होगा, देता होता बड़ी अच्छी बात है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप अपना जन्म का डिटेल लिखिए, अपनी परेशानी लिखिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, ताकि उस प्रॉब्लम से, उसका इलाज से और भी से बात रह गई उपाय की। दर्शकों, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, और भगवती तक शनि का और शुक्र का, बुध का पहनना पड़ेगा, और सूर्य को जल देना पड़ेगा। ऐसे जातक को कुछ ना कुछ आराम मिलेगा, कुछ ना कुछ आराम मिलेगा। फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।